अब जो काम की बात है दीप, वो इन्वेस्टर्स के लिए दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक जो 17,800 18,000 की रेंज में 18,100 पर लेकर फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको ये लग रहा है कि क्या करें, ये तो नीचे आ गया, आप क्या करें, 700-800 पर निकल गया उसमें स्टॉक, आपके 8-10% भी हो सकता है नीचे आ गए हों, ये सारी चीजें। दो चीज कर सकते हैं, एक तो ये कि आप बेच के लॉस बुक कर लें और फिर उसके बाद सोचेगा यार मैंने तो जिंदगी में सब गलत काम कर दिए, करा दिए। दूसरा तरीका जो ज्यादा आसान मुझे लगता है, पहले अपने स्टॉक का रिव्यू कर ले। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं, खाली एंट्री गलत हुई, एंट्री गलत हुई ना, तो आपने 50% काम गलत कर दिया। अब एग्जिट भी गलत करके 100% गलत करना है। करेक्ट, यही है। भूल जाओ आपने शेयर खरीदा है, देखना ही मत, दिवाली के दिन देखेंगे बस। अब से लेकर दिवाली तक तो होल्ड कर सकते हो, 1 महीने का टाइम है। और नहीं कर सकते तो फिर तो आज ही भेज दो, सुबह सुबह 9:15 में प्री ओपनिंग में ही भेज देना, खत्म कर देना। मतलब अगर ऐसा रोज रोज देख के ऐसे डरेंगे इन्वेस्टर के तौर पे, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, पहली चीज तो ये, जिन लोगों ने ले रखा है शेयर, देखो ही मत। हाँ, अनलेस कि आपने कचरा ले रखा, वो पेनी स्टॉक और जो ऐसे ही खबरों वाले वो कुछ भी ऐसे ले लिए, वो तो एक अलग चीज है, वो आपके। बाकी आप भूल जाओ कि मेरे पास शेयर पड़े। राइट, 1 महीने के लिए तो भूल सकते हो, ज्यादा नहीं तो आराम से 1 महीने 3 महीने आपको हर एक स्टॉक में जो अच्छा क्वालिटी स्टॉक, चाहे आपका टीसीएस भी 3,500 का है, तब भी आपका पैसा बनेगा। आपके पास टाइम होना चाहिए और नीचे सही मौके पर आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक फिर से एवरेज करने की ताकत होनी चाहिए। एवरेज नहीं किया तब भी बन जाएगा, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर आपको मार्केट में अनिश्चितता किस बात की है? दो चीज की, एक आपके लेने के बाद नीचे जा सकता है, ये अनिश्चित है, और दूसरा जितना समय आपने सोचा उससे कम या ज्यादा समय लगा। दो ही तो चीजें रिस्की है। अगर आपको ये पता चले कि मेरे लेने के बाद नीचे भी नहीं जाएगा, जितने समय में मैं सोचूं उतने में मेरा भाव आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा, अगर ये हो जाए तो फिर मार्केट सबसे ईजी है। एग्जैक्टली। सो ये दो चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए आपके पास दो तरीके, एक अगर मैंने अच्छा शेयर लिया, नीचे आ गया और मेरे पास पैसा रहेगा, तो मैं नीचे के लेवल पे, ढंग के लेवल पे एक बार फिर से एंट्री करूंगा, थोड़ा और एवरेज करूंगा। वो नहीं है तो दूसरा तरीका, फिर मैंने ले लिया, गलत टाइम एंट्री हो गई, तो दूसरा मेरे पास तरीका है, मेरी टाइमिंग बढ़ा दूंगा। 3 महीने में नहीं बना, 6 महीने में बनेगा, 9 महीने में, 12 महीने, 3 साल में बनेगा, लेकिन बनेगा। सो इसलिए जिन लोगों ने लेके बैठे हैं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, अगर इन्वेस्टर के तौर पर लेकर रोज सुबह 9:15 3:30 भाव देखेंगे, तो फिर आपको स्ट्रेस भी आएगा, तकलीफ भी आएगी। सोचो मुझे 3 महीने देखने ही नहीं, दिवाली तक तो रुक सकते हो, पहली चीज आराम से। अब आइए नए वाले, आ जाओ, टाइम है आपके अंदर आने का, यही मौका है। एसआईपी करो, नवरात्रि है ना, नो एसआईपी करो। नो एसआईपी? हाँ। कैसे? हर 1% निफ्टी अगर घटे तो आपको 9 टुकड़ों में पैसे डालना है। अच्छा, 9% 9% मतलब कितना हुआ? 1800-1600 पॉइंट मैक्सिमम। 1800-1600 पॉइंट मतलब आप 17,000 के आसपास हैं, 15,200 पुराना आ गया, बराबर है। हर 200 पॉइंट आएगा नहीं, डरना मत। पता चला कि पहले आपने बोला ऐसे भी करना है तो मैं है उसको तो बेचूं, आएगा नहीं, आपको नया हाई दिखेगा। राइट, इस लाइन को बोल्ड, जिन लोगों को 17,800 18,000 18,100 देखने की इच्छा है और वो जो ये सोचते हैं कि वो आ जाए, मैं आपको कह रहा हूं कि न सिर्फ 17,800 18,000 18,100 18,600 भी दिखेगा, नया लाइफ हाई भी आएगा, चिंता मत करिए। आप अगर इन्वेस्टर हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, आप सीधे स्टॉक खरीदते हैं, हर 1% की गिरावट पे, और मैं बता रहा हूं आपको, आपके पूरी 9 इंस्टॉलमेंट लगेगी नहीं, उससे पहले मार्केट घूम जाएगा। ठीक है, अब फिर भी हमारे बहुत सारे शूरवीर ऐसे हैं जिन्हें टाइमिंग करने की आदत है, और वो गलत भी नहीं है। रोज सुबह शाम जो मार्केट देखता है उसकी आदत होती ही है। अगर आपको टाइमिंग करनी ही है, ये हफ्ता आपको शांति से निकालना है। क्यों निकालना है मैं बताता हूँ। जो कुछ ग्लोबली होना होगा, जितना खराब, ये वो अमेरिका का पैनिक और ये डॉलर इंडेक्स और फलाना ढिमका, सब इस महीने हो जाएगा। ठीक है, इस हफ्ते, माफ कीजिएगा, महीना हफ्ता एक ही बात होगी, महीना हफ्ता एक ही साथ खत्म होगा ना, शुक्रवार को 30 तारीख को। यस सर, हमें भी यही निकालना है। क्यों निकालना है? 2 रीजन है। एक, हमारी मंथली एक्सपायरी गुरुवार को हो जाएगी, और शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। वी आर डन, समझ गया। अक्टूबर के महीने में मजे करेंगे। ये बचा हुआ सितंबर का महीना पैसा लगाना है, तो यही मौका मिलेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 5 एसआईपी कर लें, जो थोड़े धीमे धीमे रिस्क के साथ करते हैं 9 कर। जिनको टाइम के हिसाब से करना है 5-7 दिन की एसआईपी कर लीजिए, और जिनको लेवल के हिसाब से करना है, हर 1% निफ्टी के फॉल पे 150-200 पॉइंट के फॉल पे मुझे पैसा लगाना है। अंडरस्टूड।
अब इससे ज्यादा अब भी डर लगता है तो फिर आप गलत फील्ड में। अब फिर हाँ, फिर तो वो ज्यादा कम रिस्की है। अगर इसमें भी रिस्क लगती है तो फिर वो कम रिस्की भी वही वाला है जो सर्कस वगैरह में मौत का कुआं में वो नहीं चलाते, बाइक बाइक चलाते हैं, हाँ, कार बाइक, वो कम रिस्की इससे। इससे कम रिस्की है। अगर अब भी रिस्क लगती है तो समझ गया सर। नहीं तो थोड़ा डीप है ना, बिना रिस्क लिए पैसा नहीं। अगर फिर एकदम ही अच्छा सेफ्टी चाहिए तो 5% की एफडी है फिर, है ना, जहां कभी नीचे नहीं आता। जिस भाव में आपने पैसा लगाया उससे हर रोज ब्याज कुछ न कुछ बढ़ेगा। वैसा नहीं कर सकते ना, इक्विटी मार्केट है, ये रहेगा। आज से मूड माहौल पॉजिटिव करो, थॉट पॉजिटिव करो, धीरे धीरे लगाना है। पुराना लगा दिया, एक गलती हो गई, ऊपर के लेवल पे एंट्री हो गई, नहीं बेच पाए, कोई बात नहीं, अब एग्जिट गलत नहीं करना है बस। एग्जिट गलत नहीं करना, ठीक है सर, कॉन्फिडेंस रखिए। कुछ कहीं बाजार ताला नहीं लगने वाला, बंद नहीं होने वाला, आज के बाद नहीं खुलेंगे, इस हफ्ते के बाद नहीं खुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। निकालना है, तकलीफ वाला हफ्ता हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये पूरा 4-5 ट्रेडिंग सेशन जो है मुश्किल भरे रह सकते हैं, इसी में मौका ढूंढना।